जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य ज्ञान के एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट 50 जानदार शानदार प्रश्नों को। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। दोस्तों, 50 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में हम करेंगे और 50 के 50 से ज़्यादा प्रश्न इस आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर के तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी ये समय वह पाकिस्तान में है। अमृतसर के तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। और गुरु नानक देव जी जो हैं वो सिख धर्म के पहले गुरु हैं, यानी कि सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के दो नारे और हैं जो कि बहुत प्रचलित हुए। पहला नारा है जय हिंद और दूसरा नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और तीसरा नारा आप सभी देख रहे हैं दिल्ली चलो का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी से। 1853 ईस्वी में सबसे पहले भारत में रेल थाने से मुंबई तक चली थी, यानी कि मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में रेल सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और ख़त्म कब हुआ? 1922 में, जब चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्र विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण कहाँ है? तो चंपारण बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसमें चौरी चौरा यानी कि गोरखपुर के ग्रामीणों ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे बहुत सारे सिपाहियों की जान चली गई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ और इस आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अशोक मेहता ने इस पुस्तक की रचना की थी, द ग्रेट रिवोल्ट। अगला क्वेश्चन है, 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? तो कार्ल मार्क ने इसे क्रांति का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था काशी में नहीं, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है, झांसी में हुआ था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस समय भारत का मुगल शासक अकबर राज कर रहा था। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु और काहू संथाल विद्रोह के ये दो प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तु बेचना भारत में अंग्रेजों का मुख्य कारण था, अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगाली थे। और पुर्तगाल से भी कौन आया था? 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाल में आया था, जो कि कालीकट में आया था। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में। और वहाँ का राजा जमोरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? यानी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 1757 को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर दास जी का बीजक में उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? तो चैतन्य महाप्रभु इनका पूरा नाम है। तो ये बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। यहाँ पर सेन की जगह संत कर लीजिएगा, आज ज़्यादा कुछ मिसप्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तो सबसे पहला क्वेश्चन था गुरु नानक जी का। अगला क्वेश्चन है कबीर किसके शिष्य थे? तो एक रामानंद के शिष्य थे, या फिर कह सकते हैं रामानंद के शिष्य महाकबीर थे। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल अकबर के वित्तीय मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू का नाम क्या था? तो बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना के किनारे स्थित है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत में महाभारत की रचना हुई और इसका फारसी में अनुवाद
रज्मनामा नाम से मिलता है। रज्मनामा महाभारत को फारसी में रज्मनामा कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? तो कुल 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? तो 2 प्रकार में है महाभारत की विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? तो 8 प्रकार के युद्ध का वर्णन है महाभारत के ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो अशोक मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो कौटिल्य। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, ये यही अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और कौटिल्य का तीसरा नाम भी है, उनका नाम है विष्णुगुप्त। इन्हें तीनों नाम से जाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी प्राचीन काल में मगध की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और 1921 में हुई थी हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी, लेकिन हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ये भी बात याद रखिएगा 1921 में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत, यहाँ पर संगीत होगा, संगीत किसके शासन काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 10 मई को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदयभद्र के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो उदयभद्र का दूसरा नाम है उदयन। उदयन भी दे देता है, तो उदयन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज कौन था? तो राजदूत था मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल 18 पुराण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुल 60 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझते हुए कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।